आज के वीडियो में हम समझेंगे कि कोरोना लॉकडाउन के बाद इंडिया का इकोनॉमी कैसे रिकवर होगा और रिकवर होगा तो किस शेप में होगा, वी शेप, यू शेप, डब्ल्यू शेप या एल शेप। क्या है ये शेप्स और क्या है रिकवरी के लाइकली सिनेरियोज, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्या, ऑल फॉर एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल। It's a recession when your neighbor loses your job and it's a depression when you lose yours. अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किया हुआ यह स्टेटमेंट 2020 में भी उतना ही लागू होता है, जहां पे कोरोना वायरस ने अभूतपूर्व आर्थिक संकट लाया है। वर्ल्ड इकोनॉमी 3% से गिरने का उम्मीद है और IMF के हिसाब से इंडिया का GDP 2% तक गिरने का अंदाजा है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बिजनेसेस बंद हो रहे हैं और यहाँ पे सवाल यह है कि ये रिसेशन है, डिप्रेशन है या बिल्कुल ही नया हाइबरसेशन है। इंडिया का इकोनॉमी रिकवर होगा तो कब होगा और कैसे होगा? बहुत सारे रिपोर्ट्स और इकोनॉमिस्ट को रेफर करने के बाद ये रिकवरी 4 अलग अलग शेप्स में आने का अंदाजा है। उसमें से पहला है वी शेप रिकवरी। फॉर्मर RBI गवर्नर डी सुब्बाराव का यह कहना है कि पोस्ट कोविड इंडिया में वी शेप रिकवरी आएगी। वी शेप रिकवरी में इकोनॉमी गिरने के बाद तेजी से रिकवर होती है, जैसे चाइना में हुआ। चाइना में वायरस को बहुत जल्द कंट्रोल में लाया गया और वहां पे इकोनॉमी तेजी से रिकवर भी हो रही है। इंडिया में वी शेप रिकवरी तभी आ सकती है अगर जल्द से जल्द वायरस पे वैक्सीन लाया जाए और सारे लोगों तक वो पहुंचाया जाए, फैक्ट्रीज और कंपनीज नॉर्मल तरीके से ऑपरेट होने लगे और लोग नॉर्मल स्पेंडिंग और कंजम्पशन करने लगे। डी सुब्बाराव का यह कहना है कि हालांकि इकोनॉमी मुश्किल में है, मगर यह किसी वॉर या अर्थक्वेक से बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे कैपिटल का बहुत कम नुकसान हुआ है, फैक्ट्रीज और शॉप सही सलामत है और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा लोग काम पे आना शुरू हो जाएंगे। मगर मुझे वी शेप रिकवरी मुश्किल लगती है क्योंकि वैक्सीन को डेवलप करना, टेस्ट करना, अप्रूवल लेना और मार्केट में लाने में बेस्ट केस में कम से कम 12 से 18 महीने तो लगेंगे ही। और तो और कोरोना लॉकडाउन के दरमियान लाखों वर्कर्स का रिवर्स माइग्रेशन हुआ है गाँव की तरफ। उन्हें फिर से शहर में लाना और वो भी इतने कम समय में बहुत मुश्किल लगता है। और सरकार ने जो इकोनॉमिक पैकेजेस की घोषणा की है वो स्टेक होल्डर्स तक पहुंचने में समय लगेगा और जो लोगों के फिलहाल के सेंटिमेंट्स है वो मोर ऑफ सेविंग एंड लेस ऑफ स्पेंडिंग के हैं और उसे चेंज होने में समय तो लगेगा ही। आगे बढ़ते हैं यू शेप रिकवरी की तरफ। यू शेप रिकवरी में इकोनॉमी में रिसेशन आता है और कुछ क्वार्टर तक इकोनॉमी सुस्त रहने के बाद धीरे धीरे उसमें रिकवरी होती है। 1973 और 75 का US रिसेशन इसका एक एग्जाम्पल है। इंडिया में इस सिनारियो में कोरोना पेशेंट्स कम होने लग जाएंगे और सरकार लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से हटाने लगेगी और इस साल के एंड तक मेजॉरिटी ऑफ लॉकडाउन हट जाएगा। चीज़ें पूरी तरह से तो सामान्य नहीं मगर अर्ध सामान्य हो जाएगी, जहां पे ट्रैवल पे रिस्ट्रिक्शंस रहेगी, लोग कम यात्रा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे और अगर होटल्स और मॉल्स खुल भी गए तो वहां पे ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। कंपनीज भी एकदम से हायरिंग नहीं करेगी क्योंकि लॉकडाउन में जो नुकसान हुआ है उससे उबरने के लिए डिफेंसिव स्ट्रेटेजी यूज करेगी और यहाँ पे बेरोजगारी एक मुद्दा बनने वाला है। इकोनॉमी वी शेप रिकवरी लेगी या यू शेप, ये डिपेंड करेगा कि बिजनेसेस को कितना नुकसान हुआ है। जितना ज़्यादा नुकसान उतना ज़्यादा समय लगेगा। इस नुकसान का मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जो मेरे चैनल के वीडियोस में जाके आप दे सकते हो। तो मेरे हिसाब से यू शेप रिकवरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और इकोनॉमी को नॉर्मल होने के लिए हमें दिसंबर 2021 की राह देखनी पड़ सकती है। मगर इसके अलावा और 2 तरीके से इकोनॉमी रिकवर हो सकती है जिसकी पॉसिबिलिटी हम बिल्कुल नकार नहीं सकते। उसमें से पहली है डब्ल्यू शेप रिकवरी। इसे डबल डिप रिसेशन भी कहते हैं। इसमें इकोनॉमी रिसेशन में जाती है और फिर कुछ समय के लिए रिकवर होती है, उसके बाद फिर से रिसेशन में जाती है और फाइनली रिकवर हो जाती है। 1980 का US रिसेशन और 2010 का यूरोपियन डेट क्राइसिस इसके उदाहरण हैं। कोरोना के संदर्भ में अगर गलत तरीके से लॉकडाउन हटाया जाता है तो कुछ समय के लिए अचानक बाजार में तेजी आएगी, डिमांड बढ़ेगी और कंपनीज को फायदा होगा। मगर ऐसा भी हो सकता है कि लॉकडाउन हटाने की वजह से कोरोना के इन्फेक्शंस तेजी से बढ़ने लगे और जो कोरोना निगेटिव पेशेंट्स है वो फिर से पॉजिटिव होने लगे और फिर से एक बार लॉकडाउन लगाना पड़ेगा और फिर से एक बार इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत में इकोनॉमिक पैकेजेस की वजह से बाजार में तेजी आए,
बट बेरोजगारी और कंजम्पशन के ना लौटने की वजह से रिकवरी उस गति को बरकरार न रख पाए, उस केस में डब्ल्यू शेप रिकवरी आ सकती है। अब बात करते हैं आखिरी और जो कोई भी नहीं चाहता, वो है एल शेप रिकवरी। एल शेप रिकवरी में रिसेशन के बाद कई सालों तक कमजोर या न के बराबर ग्रोथ होती है और इकोनॉमी को बाहर आने के लिए कई साल लग जाते हैं। 1990 में जापान और 2007 से 16 के बीच में ग्रीस में एल शेप रिकवरी हमें देखने को मिलती है। जापान को 10 साल और ग्रीस को 9 साल इससे बाहर आने के लिए लग गए थे। क्या कोरोना के मामले में इंडिया में ये हो सकता है? अगर कोरोना के केसेस बढ़ते चले गए और काफ़ी लोग इससे मरने लग गए तो और ज़्यादा लॉकडाउन्स करने पड़ेंगे, और अगर हम कोरोना से निपटने का कोई उपाय ढूंढ नहीं पाए तो इसकी पॉसिबिलिटी भी नकारी नहीं जा सकती और उस केस में इकोनॉमी को रिकवर होने के लिए कई साल लग जाएंगे। हालांकि कुछ ऐसे देश जहां पे हेल्थ फैसिलिटीज़ की कमी है, गवर्नमेंट के पास उतने फाइनेंसेस नहीं है और एक्सपोर्ट से कमाई के उतने साधन नहीं है, उन देशों में ये हो सकता है, मगर एक्सपर्ट्स के हिसाब से इंडिया में एल शेप रिकवरी बहुत अनलाइकली है। आपको क्या लगता है, इंडिया में इकोनॉमिक रिकवरी कौन सा शेप लेगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना, और इस विषय के बारे में अधिक जानकारी के लिए सारे रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड हैव अ गुड डे।